एक बार प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश महाराज की जय, सगरो देवी देवता लोगन की जय। गुरु भाई गुरु बहना लोग, आप लोगन का हमारे ये शिव चर्चा कथा में स्वागत बा। गुरु भाई गुरु बहना लोग, आज हम एगो आप लोगन के बीच ऐसा कथा लेके आयल बड़ी, ऐसा कथा आप लोगन के बीच हम देतनी, जवना के सुनला के बाद ये समझ में आई कि महतारी बाप का हमनी के जीवन में का महत्व बा, आ महतारी बाप का सेवा कैला से का फल मिलेला। तो ये कथा के पूरा सुनब जा ए गुरु बहिना लोग, ए गुरु भैया लोग, ऐसे कि जे भगवान से प्रेम करत हुई, जे भगवान के चाहत हुई, जेकर भगवान से स्नेह प्रेम लगत हुई, उ तो कथा के पूरा सुनी। आ जे मात्र भगवान के एगो पत्थर समझत हुई, उहे आधा अधूरा सुनी, उहे ये कथा के आधा छोड़ के जाई। ए गुरु भाई ए गुरु बहिना लोग, ये कथा के ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करब, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करब, आ चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ताकि जौन भी कथा पढ़े उ आप लोगन तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखल जा एगो राज में एगो राजा रहे, आ एगो रानी रहे। धन दौलत अपार रहे, सब कुछ उन्हें लोगन के पास रहे। बाकी तो उन्हें लोगन के जीवन में एक कष्ट रहे, एक पीड़ा रहे, एक दुख रहे कि उन्हें लोग को एको संतान ना रहे कि जे वो राज्य के, वो राजपाट के आगे चलावे। गुरु भाई गुरु बहना लोग, एक दिन गंगा को नहान लगा, तो जो रानी रही बड़ा धर्मात्मा रही, वो भगवान में बड़ा आस्था रखा, बड़ा उनके स्नेह रहे, बड़ा उनके भगवान से प्रेम रहे। राजा से कहली कि ये राजा साहब, अरे सब लोग जाता गंगा नहाए, चलती जा हमनियों के गंगा नहाती जा। राजा साहब कहनी कि तू कहत आरो तो कुछ ठीके कहत होइबो। देखी जा आजकल के समय में ना पत्नी पति का बात मानत आड़ी जाए, और ना ही पति लोग पत्नी का बात मानत अलग। बाकी देखिए वो राजा अपनी पत्नी की बात के, अपनी रानी की बात के कैसे कहता ना कि जब तू कहत आड़ू तो कुछ बढ़िया सोच के कहले हो, कुछ बढ़िया हो। गुरु भाई गुरु बहना लोग, राजा रानी की संगे गंगा नहाए गइल बनी। आ जब गंगा नहा के वजह से अब दोनों जानी निकलल बालो, त गंगे के अरार पर कुछ दूर पर एगो बड़ा सुंदर, बड़ा ही भव्य मंदिर और में महादेव का स्थापना रहे, महादेव की शिवलिंग का स्थापना रहे। आ वैसा हमनिए की तरह कुछ गुरु भाई गुरु बहना बैठ के महादेव का चर्चा भजन करत रहे। तो जो रानी बाड़ी, उ रानी जब चर्चा भजन सुनली तो देखी जे भगवान का प्रेमी रहेला, जे संगीत प्रेमी रहेला, जे कथा प्रेमी रहेला, जहां भी कथा होत रहेला, वो चाहे कितनो कष्ट में बा, परेशानी में बा, या काहे ना ओके कोनो जरूरी काम से जाए के बा, बाकी जैसे ओकरी कान में भजन कीर्तन भगवान का कथा पहुंची ना, वो सब काम भूला जाला, भगवान की भजन में कीर्तन में लाग जाला। ये गुरु भाई ये गुरु बहना लोग, वही तरह रानी की कान में जब वो आवाज गइल बा भजन का कीर्तन का, जब वो सुनले बड़ी भगवान का नाम, तो राजा से कही कि ये राजा साहब, हम सोचा तानी कि काहे ना हो मंदिर पर चली जाए, अब देखी हो जब भगवान का चर्चा होता तनी सुन लिहल जाए। राजा कहला कि जब कहत अड़ू तो तू कुछ ठीके कहत हुई। देखी राजा का अपनी पत्नी के प्रति इतना प्रेम रहे, अपनी पत्नी का इतना वो बात मानत रहने की कही कि जब तू कहत अड़ू तो तू ठीके कहत हुई। दोनों जानी आए लोग मंदिर पर बैठ के कथा सुने लगे लोग। रानी तो भगवान का भक्त रही, वो चर्चा में मगन हो गई। गुरु भाई गुरु बहना लोग एकदम उनका ध्यान वही में मगन हो गई। बाकी जो राजा साहब रहने एक जगह एगो पाया के टेक दे के बैठ गई, अब बैठ के अपनी किस्मत के सोचत रहे कि आज तो हम रानी की संगे बाड़ी, रानी हमारी संगे बाड़ी, हमनी का जीवन कटा था। बाकी अगर जो एक जाना के भी कुछ हो जाइए दुनिया से, एक जानी अगर जो चल जाए तो एक जानी अकेले जाइए, हमनी के आगे पीछे केहू नहीं थे।
अगर जो हमनी को एगो संतान रह तो हमारी राजपाट के आगे बढ़ाओ हमनी के सहारा बनो। देखी रानी भगवान में मगन बड़ी, राजा ऐसा सोचत पड़ा। अब महादेव के रही ना गईले से कि भगवान अपने भक्तन के कभी दुखी ना छोड़ेला। जे सच्चा मन से भगवान के पुकारेला भगवान जरूर ओकर सुने ना, जरूर ओकरे लगे आए। अब भगवान जब ही देखले बना, महादेव जब ही सुनता ना राजा का बात, उनके हृदय का बात के समझता ना। देखी जाए हमारे हृदय में का चलता ये हम नहीं की आपसे बतावत था, आप जान ना पाए। आपके हृदय में का चलता जब ले आप ना बताए तोले हम ना जाने पाए। बाकी हमनी के हृदय का बात, चाहे हमारी होके हृदय का बात, चाहे आप लोगों के हृदय का बात होके, वो सब भोलेनाथ जाने नहीं, सब भगवान जाने नहीं, सब ऊपर वाले जाने नहीं। उनसे केहू का चाहे कपट भइल, चाहे पाप भइल, चाहे चोरी भइल, चाहे जवन भी भइल, चाहे जप तप भइल, चाहे दान धर्म भइल, सब भगवान देखतानी, सब जानतानी, सबकी हृदय का बात भी वो सुनतानी। अब ओइजा भगवान भोलेनाथ एगो साधु का रूप बनौले बनी। गुरु बहिना लोग आयल बनी राजा की लगे, राजा से कहतानी कि ये राजा साहब काहे इतना मन मरले बने? अरे आप तो एगो राज्य का राजा है, आपके पास कौना चीज का कमी बाकी इतना दुखी बने? जब राजा हो साधु बाबा को भोलेनाथ का बात सुनत रहा तो कहा कि का बताई ये बाबा, हमारे पास तो धन बहुत बा, बाकी जन नहीं है। देखी भगवान केहू केहू के धन देना तो जन ना देना, मन ना देना। आज के धन ना देना, ओके जन भी देना, ओके मन भी देना। अब ऐजा राजा की लगे तो सब कुछ बा, बाकी तो जन ना बा। कहला कि ये साधु बाबा हमके एको संतान नहीं थी, अगर जो हमारो एगो संतान रह तो कम से कम हमारा रानी का बुढ़ापा का सहारा रह। साधु बाबा कहवा कि संतान तो बा, तोहरी भाग्य में संतान तो बा, बाकी एगो सवाल बा, अगर जो तू ओकर जवाब दे देबा तो तोके संतान जरूर हो। राजा कहला कि का वो सवाल बा? तो कहला कि देख ये सवाल का जवाब तू पहले रानी से पूछ ली, एक बात तो बताइए तो हम बताई वो करूँ। राजा कहला कि पहले आप सवाल तो बताइए। साधु बाबा कहनी कि देख तो के संतान तो होई, बाकी तोहरी संतान और तोहरी रानी की 3 लोगन के बीच में 1 लोग का मृत्यु हो जाए, का तो के मंजूर हुई तब तो तोहरे संतान हुई। ये बात ही पूछ के जरूर बताइए। अब राजा जब ये बात सुना तो कहला कि कैसन हमनी का भाग्य बा कि संतान भी हुई तो हमने 3 लोगन में से 1 लोग ना रहे। का जानी के ना रही, हम ना रह कि हमार रानी ना रही है कि जे जन्मी उहे ना रहे। अब ये बात ही के सोचा तू घरे पहुंचना, जैसे घरे पहुंचना रानी से कहना कि ये रानी तू तो शिव चर्चा में मगन रहलू, तू तो भगवान की भजन में मगन रहलू, बाकी हो जाए वो साधु बाबा आयल नहीं। आ साधु बाबा हमसे कहने कि तोहर संतान तो होई, बाकी तो हम 3 लोगन के बीच में एगो मर जाई, एगो ये दुनिया के छोड़ के चल जाई। गुरु भाई गुरु बहिना लो, रानी कहली कि देखी जे आयल बा ओके जाइल भी निश्चित ही बा, जैसे आवल निर्धारित समय रहेला वैसा ही जाए का भी समय निर्धारित रहेला। तय में कहे का बात बा? अरे हमन का संतान हो जाए, कम से कम बाज बाजिन से हमन के छुटकारा मिली। चाहे हम मरब चाहे आप मरब, बाकी हमन के जीवन में ई कलंक ना रही कि हमन का निर्वंश मर गई जा। जब राजा ये बात सुन ले बा तब फिर से बिहान भइले, वही मंदिर पर गइल बड़ा जहाँ की साधु बाबा बैठ के ध्यान लगौले बड़ा। आ जब राजा गइल बानी हो जाए तो कहले बानी कि ये साधु बाबा हम आपका सवाल का जवाब लेके चले आइल बानी, उत्तर लेके चले आइल बानी। साधु बाबा कहना कि का? तब राजा साहब कहनी कि देखो हम ही सोच ले बानी कि अगर जो हमार संतान हो जाई ओकरी बाद केहू भी एक आदमी मर जाई, हमनी के कोनो दुख ना हो। ऐसे कि ये हमके समझ में आ गइल बा कि जे आइल बा ओके जहू के बा, चाहे आज जाओ चाहे काल जाओ, चाहे परसों जाए चाहे
वो काहे ना अबे जा, बाकी जाए वाला के रोके वाला केहू नहीं के, ऐसे कि सब उनकी आदेश से यहाँ बा, सब उनकी आदेश हुई तो जाए के बाद। अब जौन साधु बाबा रहने, जौन महात्मा जी रहने कहने की तब तक ठीक बा। अपनी झोली में से एगो जड़ी निकलने कहने की ले जा, ई दे दी रानी तोहार पीस के पी ली, एक बाद उनके जरूर संतान हुई। अब राजा बड़ा खुशी खुशी उस जड़ी के लिए, ऐसे कि वो आवे वाली खुशी उनके दिखे लगल कि हमारो एगो बेटा चाहे बेटी हुई, हमारे घर में खुशहाली आई, बधाई बाजी। अब राजा साहब जड़ी लिहनिया लेके पहुंचा तनी महल में, रानी के दे तनी कह तनी कि ये रानी ल जड़ी के पीस के पीला। रानी खूब रगड़ रगड़ के ओके पीसा ताड़ी पिया ताड़ी। गुरु भाई गुरु बहिना लोग कुछ ही समय के बाद रानी के महसूस भइल कि वो गर्भवती बाड़ी। राजा तक खबर गई। अब वो राजा आदेश दिया ना कि पूरा महल के दीप माला से एकदम सजा दिया जा, सबके भूखा दुखा के भोजन करावल जा, सबके खुशहाली मनावे के कह दिया जाए, ढोल बाजा नगाड़ा बाजे लगल, समय बीते लगल। ए गुरु भाई, ए गुरु बहिना लोग, 9 महीना के बाद रानी के प्रसव पीड़ा शुरू भइल बा। राजा माया में रानी की लगमा से जाना, ऐसे कि रानी से वो अथाह प्रेम करा, रानी भी अपनी राजा से बड़ा प्रेम करा। बाकी जब प्रसव पीड़ा होला तो वो जा या तो दाई लोग रहेला, डॉक्टरनी लोग रहेला, वैद्यनी लोग रहेला, ताकि वो जच्चा बच्चा का ख्याल कर सके लोग। राजा के समझावे लोग, बाकी राजा का मनवा ई ना माने। राजा कह के अगर चल गए तो का जाने रानी लइकवा के जन्म द, तो हो सके लइकवे मर जा, चाहे हो सके हमार रानिये हमके छोड़ के चल जा। राजा का जाए के मन ना करे, बाकी सबका समझौला बुझौला पर राजा वजह से गई। थोड़ी की देर में राजा की कान में आवाज जात, बाकी लइका रोवता। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहे। तबे एगो अशुभ समाचार ये दुनिया के छोड़ के चल गए ना। जब राजा ये दुनिया के छोड़ के चल गए ना, तो यानी जवन रानी बाड़ी, अब जवन रानी बाड़ी लइका के जन्म देले बाड़ी, जब रानी के खबर मिलल बाकी तो हम लोगन तो सलामत बड़ा, बाकी जवन राजा बाड़ा ये दुनिया के छोड़ के चल गए बा। रानी रोवे लगली, बाकी लोग समझावे लगल, लोग गुरु बहिना लोग जौन चेरी रहली लोग, जौन उनका दास दासी रहली लोग, समझावे लगली लोग कि ये रानी तोहके तो पते रहल कि तोरी संतान का जन्म हुई तो 3 लोगन में से 2 लोग रही है, 1 लोग दुनिया के छोड़ के चली गई। रानी संतोष करताड़ी, बेटा का मुंह देखताड़ी। राजा का अंतिम संस्कार भइल बा। धीरे धीरे समय बीते लागल। ए गुरु भाई, ए गुरु बहिना लोग, लड़िकवा बड़ होखे लगल। लड़िकवा लगभग 20 साल का जब भइल तो सब लोग कहे लगल कि ये रानी अब इनके उत्तराधिकारी बना दा, इनका शादी ब्याह कर दा। रानी कहली कि ठीके कहता लोग। अब रानी एगो सुंदर लड़की देख के, रूपवान लड़की देख के अपनी लड़का का ब्याह के लिए बड़ी। ए गुरु भाई, ए गुरु बहिना लोग, पतो घर में आयल बिया, चारों ओर खुशी ही खुशी बा। समय बीते लागल। बाकी कुछ ही समय के बाद जौन पतोहिया बिया अपनी सास के न खाना दे, न पानी दे, न उनका सेवा करे। अगर जो कह दा कि अरे बहू तनी हमरो ध्यान दियल करे, अरे 2 रोटी समय से बना के दे दे, तू हमके भूख लग जाला, बुढ़ापा का शरीर है। गुरु भाई गुरु बहिना लोग, चाहे बचपना होको चाहे बुढ़ापा होको, एके समान हो जाला। लइका जी दियाला सब भूखाला सब तो रोवेला सब, बाकी बूढ़ पुरनिया जब भूखाला लोग तो ये कहे लोग कि अरे जल्दी खाना तनी दे तो लोगन, जल्दी भोजन दे तो लोगन। उहे दशा अब रानी का भी बा। रानी पतोहिया से कहली तो पतोहिया अब अपनी जौन राजकुमार बाड़ा, जौन रानी का जौन बेटा बाड़ा, उनसे कहताड़ी कि अपनी माई के तू बरज द। तो हर माई बेटाइमिए का हमके परेशान करेली, खाना पीना मांगेली। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहिना लोग, यही जा बड़ा दर्द वाली बात भइल। लड़कवा गइल बा रानी की लगे कहे बा कि तू बूढ़ हो गइल, बाकी तोहरा समझ में ना आवेला कि कब के परेशान करे के चाहिए। अरे तोहरा इतने भूख लगा तब बना के खा लो। अब वही दिन रानी के अखर गइल बा कि जौना लड़का खातिर के हम अपन सेनु सुहाग त्याग देहनी, जौना लड़का खातिर के हम अपन सब कुछ खत्म कर देहनी, उहे लड़का आज हमके ए तरे कहता। अब ओइजा बड़ा ही सुंदर एगो छोट सा पंक्ति लगल। गुरु भाई गुरु बहिना लोग,
के तरे माई वियोग करतारी, के तरे अपनी लइकवा से कहतारी। 8 महीनवा ये बबुआ तोहरा के पलानी, अरे गर्भ में सेवाली हो। 9वें महीना दिली अवतार न होरा, किया हो रम रे। 9वें महीना दिली अवतार न होरा। 8 महीनवा ये बबुआ गर्भ में पलाली, अरे गर्भ में पलाली हो। 9वें महीनवा दिली अवतार न होरा। माई रो तड़ी आ कह तड़ी कि ये बाबू तो के 8 महीना ये गर्भ में पलनी, बड़ा संकट उठौनी, बड़ा परेशानी उठौनी, बड़ा दर्द, बड़ा पीड़ा से 9वां महीना में तो के हम जन्म दी। आ के तरे कहताड़ी कि तोहरी खातिर के हम अपन सेनु सुहाग अपन पति त्याग देनी। के तरे कहताड़ी कि तोहरे करनवा ये बबुआ पति आपन तेजली, अरे पति आपन तेजली हो। आयवते पतोही आया लगा कोरली होरा, किया हो रम रे। अवते पतोही आया लगा कोरली होरा। लड़कवा से कहताड़ी कि बाबू हो तोहरा के 9 महीना ये गर्भ में रखनी, बड़ा पीड़ा सहनी, बड़ा दर्द सहनी, ये शरीर पर बहुत कुछ झेलनी, तोहरा के जन्म देनी। आ तने ना ये बाबू तोहरी खातिर के हम अपन सुहाग त्याग देनी, हमार पति ये दुनिया के छोड़ के चल गई। के तरे अब जब ओइजा कहताड़ी तो देखी कोनो कोनो बात कहले बिना भी बिगड़ जाला। अब जब महतारी लइका से अपन दर्द बयां करताड़ी, अपन दुखड़ा गावत एड़ी, तब के तरे ओइजा लइकवा के अपन गलती का एहसास भइल बा, अपनी महतारी की पीड़ा का दर्द का एहसास भइल बा कि हमार महतारी जौन हमके 9 महीना कितना दुख उठौले ही, हम पेट में रहल हुई तो सारा काम करत रहल हुई, वो हमके पेट में ढोके आ कौन पीड़ा सहले हुई तो हमें दुनिया में आई हुई। ये दुनिया में का हमके सिखौले हुई, के तरह हमके शिक्षा देले हुई, के तरह हमके ध्यान देले हुई, सब कुछ लड़कवा के जब ज्ञान होता तब के तरह अपनी महतरिया से लड़कवा कहताटे। आजू के गलती तू माफ करी हमाई, अरे माफ कर माई हो। हम तोहके रोटिया बनाई बहोरा, किया हो रम रे। हम तोहके रोटिया बनाई बहोरा। आजू के गलतिया ए माई हमारा के माफ कर, हमारा के माफ कर। हम तोहके रोटिया बनाई बहोरा। कहता लड़कवा की हे माई हम तोहके रोटी बना के दे, तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो। आ के तरे लड़कवा कहता कि हो तो है माइया न कजा मलय रे, न कजा मलय रे। आऊ हो नाही बूझे तुहरे दर्द होरा, किया हो रम रे। नाही उहे बूझे तुहरे दर्द होरा। कहता ना कि देखा हो माई हमरा के तो तू जन्म देले बाड़ू, तुहार दुख सुख हम जाना तानी, वो दूसरा का जन्मल बाड़ी उनकी समझ में नहीं के आवत, पर समय आई तो उन्हों के हम समझाई बे माई, हमसे जौन गलती भइल ओके क्षमा करा हे माई, ओके माफ कर। आज की बाद तो के ये शब्द सुने के देखे के ना मिली। गुरु भाई गुरु बहना लोग देखी जे अपनी महतारी बाप का सेवा करी, ओके कोनो देवी देवता का पूजा कैले का जरूरत नहीं थे, ओके कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जैले का जरूरत नहीं थी, ओकर त सारा तीर्थ धाम ओकरी घर ही में बा। ये गुरु भाई ये गुरु बहना, माई बाप का हाथ अगर जो सिर पर रही तो कबो कोनो
काल आपके नजदीक ना आ सकेला। ऐसे कि भगवान के तो हमनी का नहीं जा देखले, पर अपने महतारी बाप के साक्षात अपने आंखी के सामने देखले बड़ी जाए। जब से होश ये शरीर में भइल, जब से चेतना ये शरीर में भइल, तब से महतारी बाप के आंख देखत आई, कान सुनत आई, मुंह से माई बुलावतनी, मुंह से बाबूजी बुलावतनी, सगरी हमनी के देखले बड़ी जा। तो वो देवी देवता से बड़ा कहीं देवी देवता मिल ना सकेला। ये गुरु भाई, ये गुरु बहना लोग, तब देखल जा सबके अपनी माता पिता का सेवा करे के चाहिए। आप लोगन के कथा कैसन लागल हो कमेंट में जरूर बताई जा। हर हर महादेव जरूर लिखब जा, ऐसे कि महादेव का नाम लिखला से, बोलला से सारा कष्ट, सारा परेशानी, सारा दुख हट जाला। तो महादेव का नाम जरूर लिखब जा। हमारे चैनल के आप लोग आगे बढ़ाई जा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करब जा। हमरो यह कोशिश रहेला कि हम भगवान का चर्चा, महादेव का चर्चा आप लोगन के बीच जौन भी रखतनी, जौन भी सुनावतनी, ओमे अगर जो तनी मनी कुछ त्रुटि हो जात हुई तो ओके क्षमा करबे गुरु भाई, गुरु बहना लोग। तो हम महादेव से, भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करीना कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हे महादेव, जितना भी हमारी यूट्यूब के माध्यम से गुरु भाई, गुरु बहना लोग वीडियो के देखा था, सब पर अपन दया करब, सब पर अपन कृपा करब। हे महादेव। हर हर महादेव।